मुझे अपना घर का काम करने में ना बहुत मज़ा आता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, लोग सोचते हैं इतना काम है, बोझ समझते हैं, कभी-कभी चिड़चिड़ाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी। लेकिन फिर भी ना मुझे सारे काम करने में एक जो खुशी होती है अंदर, जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ आपको। खुशी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने घर के लिए काम करती हूँ। मैं वही लड़की हूँ, जब मायके में मैं थी, अनमैरिड थी, तो मेरी मम्मी मुझे कुछ भी करने नहीं देती थी। मतलब मेरी मम्मी का हमेशा से एक ही मोटो रहता था कि बच्चों को पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करना है मतलब घर के काम में कभी भी इन्वॉल्व नहीं करती थी वो। एक होता है ना मम्मियों की मेंटालिटी, कभी-कभी उस समय तो ऐसा होता भी था कि लड़कियों को कुछ ना कुछ काम करवा ही दिया जाता था। मतलब आप थोड़ा हो सके तो थोड़ा रोटी बना लो, या थोड़ा सा यहाँ झाड़ू लगा दो, या वहाँ कुछ कर दो। लेकिन पता नहीं मेरी मम्मी कैसा सोचती थी, क्या सोचती थी। खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके सोच में ना एजुकेशन का बहुत वैल्यू था। तो मतलब वो ना कभी मुझे काम करने देती ही नहीं थी। इवन मैं जब काम कुछ करना चाहती थी, मुझे कभी-कभी शौक लगता था कि मैं घर का ये काम कर दूँ या कभी थोड़ा-सा बर्तन धो दूँ, तो वो डाँटती थी। मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बार-बार बोलती थी कि यही करना है क्या? मतलब शायद वो समझ पाती थी कि मैंने भविष्य आगे जाके क्या हो सकता है अगर इंसान पढ़ाई ना करे। तो उस चीज़ का वैल्यू उस वक़्त मैं नहीं समझती थी, लेकिन अब मैं जब खुद माँ बनी हूँ, तब समझ में आता है कि अच्छा वो इसलिए बोलती थी, क्योंकि एजुकेशन का वैल्यू सचमुच है। आप जब एजुकेटेड होते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, तो अपने लिए एक मतलब स्वतंत्र जीवन आप जी पाते हैं। तो इस चीज़ को वो समझती थी और बोलती थी। घर में वो कभी कोई काम करने नहीं देती थी। लेकिन शादी के बाद बोलते हैं ना, ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी जाती है। आप कितना भी नौकरी कर लो, कितना भी कोई काम कर लो, आपको घर के काम तो करने ही हैं। तो मैं भी जब जॉब पे जाती हूँ ना, तो मतलब सारे काम घर के निपटा के ही ऑलमोस्ट जाती हूँ। खाना वगैरह हमारे यहाँ बना हुआ रहता है। अगर मतलब मेरे एब्सेंस में ये लोग कोई आ भी जाते हैं, बेटी पहले आ गई या हस्बैंड पहले आ गए, तो ऐसा नहीं है कि उनको खाना नहीं मिलेगा। मैं ये बिल्कुल इंश्योर करती हूँ कि खाना बना रहे, उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। जबकि मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, सुबह से शाम तक का शेड्यूल, मतलब आप सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पता नहीं, मतलब मैं देर तक काम करती भी हूँ ना, तो उसमें भी एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि हाँ, मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ। और बोलते हैं शादी के बाद इंसान थोड़ा सा अपने घर से दूर हो जाता है, और मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ हुआ। मतलब मेरे लिए मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, यही पूरी दुनिया है। मतलब सारा दिन मैं इनके लिए ही जीती हूँ, इनके लिए ही सारा काम करती हूँ, सब कुछ इन्हीं के लिए है। तो मेरा जीवन जैसे इन्हीं के लिए है। सच पूछिए तो कभी-कभी माँ-पापा को फ़ोन करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, और जब रात में सोने जाती हूँ ना, तब इस बात का अफ़सोस होता है कि मैंने आज फ़ोन नहीं किया। लेकिन उस वक़्त ऐसा टाइम हो जाता है, इतनी लेट हो जाती है कि इतनी देर में तो आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उनकी भी एज हो गई है, वो लोग भी टाइम पे खाकर सो जाते हैं। मेरे पापा का एक फ़िक्स टाइम है, वो 7 से 8 बजे कॉल करते हैं, लेकिन कभी-कभी वो भी कॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं बिज़ी हो जाते हैं। कोई-कोई काम में बिज़ी ऐसा होते हैं कि वो टायर्ड हो जाते हैं, तो फिर रात में वो कॉल नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अप टू डेट मतलब रखते हैं मुझे, कभी कुछ फ़ोटोज़ भेज देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो अच्छा लगता है जब मतलब पेरेंट्स आपको बहुत केयर करेंगे ना। वैसा हमारा रिलेशन है कि मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसे माता पिता मुझे मिले हैं, ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो भाग्य से ही मिल सकता है। मतलब मेरी उम्र इतनी हो गई, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी मेरे मम्मी पापा कॉल करना या हालचाल लेना नहीं पूछते हैं। शायद इस मामले में कहीं ना कहीं मैं फेल्योर हूँ, मैं अपने तरफ से उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाती हूँ, और मुझे बहुत इस बात का अफसोस होता है। एक गिल्ट टाइप का मन में लगता है कि अरे कैसी बेटी हूँ मैं। कल होकर मेरी बेटी भी अगर ऐसा करेगी मेरे साथ, तो लगता है कि नहीं, बातचीत करना चाहिए। लेकिन पता नहीं, काम के बीच में ना वो हो नहीं पाता है। और ज़िंदगी बोलते हैं ना, शादी के बाद आपकी बदल सी जाती है। अब जैसे जैसे एज हो रहा है हमारा भी, काम और घर सब कुछ बैलेंस करना, टाइम इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता अपने लिए। मतलब मिरर में अगर स्कूल से आती हूँ ना मैं, उसके बाद सारा काम करने के बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं मिरर में भी खुद को भी नहीं देखती हूँ। ऐसा भी टाइम चला जाता है कभी-कभी। तो ऐसे ही करते-करते ज़िंदगी निकल जाता है। और काम तो खैर हर दिन है, किसी इंसान का कभी ऐसा नहीं होता है कि उसके पास काम ना हो। लेकिन हाँ, काम करके जो एक संतुष्टि होती है ना, वो मुझे ज़रूर है। मुझे अपना काम करके बहुत खुशी होता है। और आजकल तो मैं अपने घर में मतलब मेड भी रखी हूँ, तो सिर्फ वो झाड़ू पोछा करती है, और बाकी बर्तन वगैरह का काम, किचन क्लीनिंग वगैरह, ये सब मैं ही अपने हाथ में रखी हूँ। इसलिए क्योंकि अपना काम आप खुद से करो ना, तो अपने हिसाब से आप हाँ, इन सैटिस्फाइड सब में बातों कर में आप पाएंगे। एक चीज़ मत भूलिए कि आज आप जो कुछ भी है ना,
चाहे आप जिस भी पोजीशन पे हैं, वो सिर्फ अपने माँ बाप की बदौलत। तो उनको कभी मत भूलिए, क्योंकि माँ बाप का साथ आप अगर रखेंगे ना तो ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो खैर मेरी भी जो गलती है ना उसको भी मैं सुधारूंगी। मैं फ़ोन वगैरह नहीं कर पाती हूँ, तो वो गलती जो है उसको मैं नहीं चाहूँगी कि मैं रिपीट करूँ, क्योंकि माँ बाप जो है ना बहुत किस्मत से मिलते हैं। और अभी भी मेरे माँ पापा हैं मेरे साथ, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि कब किसका साथ छूट जाएगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि माँ बाप आपको एक ही बार मिलते हैं, वो दोबारा नहीं मिलेंगे, है ना।